नमस्कार। 15 अगस्त हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं छतरपुर और सागर संभाग के सभी नागरिकों को बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा देश को 1947 से आज हमने निरंतर प्रगति की है और इसी प्रगति की अपेक्षा है। 1857 में जब मुगल साम्राज्य था, उस समय अंग्रेज हमारे इस देश में व्यापार के नाम से घुसे और उन्होंने धोखे से हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में अपना आधिपत्य स्थापित किया। फिर अपनी खुद का व्यापार बढ़ाया और व्यापार के माध्यम से उन्होंने हमारे देश में राज किया और हम लोगों को उन्होंने गुलाम बना के रखा। उसकी पीड़ा के बाद हमारे देश में कांग्रेस का उदय हुआ। नोरा जी ने अपनी कांग्रेस बनाई और फिर उसमें स्वतंत्रता की अलग जगह आई और उसके बाद हम 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज हम स्वतंत्र भारत में जीवित हैं। इसको बरकरार रखने के लिए हमारे देश के लोगों ने, जो शहीदों ने कुर्बानी की है, उनको मैं नमन करना चाहता हूं और समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, हमारे संभाग के और छतरपुर के लोगों को धन्यवाद और बधाइयाँ, शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। नमस्कार। एक लोकतांत्रिक देश के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती कि हमारा देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर देश ने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, साइंस, स्पेस रिसर्च में जितनी तरक्की की है, वह निश्चित रूप से हमारे देश को गौरवान्वित करती है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर और जो खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया है, उससे देश गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सभी की ओर से जो इस देश की प्रगति में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं, मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी उन युवाओं को, उन समाज सेवियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने देश में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा बनाकर इस देश की प्रगति में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनोद कुमार रावत 15 अगस्त 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं संपूर्ण देशवासियों को एवं छतरपुर वासियों को प्रेषित करता हूं। और अब ऐसा लग रहा है कि हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र है। पिछले कई वर्षों से 15 अगस्त 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ था, फिर भी हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। उसके पीछे भी कई हेतु थे, लेकिन आज जब से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से हिंदुस्तान की तरह नज़र आ रहा है। और ऐसे माहौल में मैं संपूर्ण देशवासियों को अपने स्कूल परिवार की ओर से, अपने सीताराम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करता हूँ। सभी को नमस्कार। हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपना स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस 75वीं वर्षगांठ पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इस 75वीं वर्षगांठ का महत्व आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पूरा देश इसे मना रहा है। अभी हमारे विद्यालय में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से और भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम संचालित है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत जो विभिन्न राज्य हैं, उनकी संस्कृतियां हैं और उनकी भाषाएं हैं, उससे दूसरे राज्य के लोगों को, छात्र छात्राओं को परिचित करवाया जा रहा है विभिन्न गतिविधियों के द्वारा, गीत संगीत, साहित्य आदि के द्वारा उनको आपस में एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाया जा रहा है। इसी क्रम में
राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो युवाओं में नवीन भावना का संचार किया जा रहा है वह है राष्ट्र पहले और सबसे पहले। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि निज से पहले राष्ट्र और राष्ट्र सबसे पहले है। तो इसी भावना के साथ हम लोग ईमानदारी से अपना काम करें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं आनंद अग्रवाल, अध्यक्ष जिला थोक विक्रेता कल्याण संघ छतरपुर, उपाध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा, और हमारा काम कपड़े का होलसेल का है। ओम सा हैंडलूम के नाम से हमारी फर्म है और हमारे फर्म पे सभी प्रकार की बेडशीटें, पिलो कवर, चटाइयाँ, कंबल, जो रजाई, सब कुछ मिलता है। अभी इस समय पे ठंड का समय सीजन आने वाला है और बहुत से हमारे प्रेमी लोग बाज़ार से यहाँ बेडशीट खरीदते हैं, रजाई खरीदते हैं। रिटेल जाते हैं उनको बहुत पैसा एक्स्ट्रा लगता है। हम चाहते हैं कि आप रेट एक बार ट्राई करो, माल देखो, रेट देखो। मेरे परिचित भाइयों को जो मेरे परिचय के हैं उनको अगर पैसे औने पौने दाम लगते हैं तो माल लें। अगर बाज़ार दोगुने से कम लगता, बाज़ार आप फुटका माल लेने जाओगे दोगुना पैसा लगता है आपको। मैं किसी दुकान से बुराई नहीं कर रहा हूँ, रिटेल के रेट अलग होते हैं, हमारा काम होलसेल का है। जो कंबल बांटने के लिए आते हैं 90 रुपये का आता है, 100 रुपये का आता है, 80 रुपये कंबल भी आता है। आप लोग वही कंबल बाज़ार से 150-200 खरीदते हैं। बहुत कष्ट होता है कि आज आप लोग गरीबों को वस्त्र दान करते हैं और हमारे फुटकर के भाई लोग आपसे पैसे फालतू लेते हैं। एक तो आप जेब खाली करके अच्छा देने की कोशिश करते हो, उसी बजट पे आप चाहे तो अच्छा माल ले सकते हैं और गरीबों को अच्छा माल दान कर सकते हैं। ठंडे का सीजन चल रहा है, सभी लोग अपने आएँ और मेरा सभी अपने देश के वासियों, छतरपुर जिले के वासियों, छतरपुर नगर के वासियों से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देते हैं। स्वतंत्रता दिवस सही तरीके से मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं। अपना वतन एक ही है। अपन लोग किसी के प्रयास से या कोई गलत शब्द बोलता है, किसी समाज के लिए गलत बोलता है, उसका ध्यान न दें। अपन को सिर्फ अपने समाज पे ध्यान देना है, अपनी बात रखना है और सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे। तिरंगा सभी का है, किसी एक आदमी तिरंगा नहीं है, पूरे वतन का तिरंगा है। और 15 अगस्त की सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। मैं नवीन टिकरिया एजेंसी की तरफ से पूरे जिलेवासियों को और शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं रोटेरियन मुकेश कुमार चौबे, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट, सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और सभी जनमानस से ये मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस पर्व को भरपूर तरीके से मनाएं और देश के हित में कार्य करें। मेरा कार्य, मेरी फर्म है मानसी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जिसमें मैं रोजगार प्रदान करता हूँ जिससे वो कुछ पैसे कमा सके और साथ में मैं अपना रोजगार चलाता हूँ। मानसी ट्रेडिंग कंपनी में मेरा मुख्य कार्य ये है कि मैं सामने वालों को मशीन प्रोवाइड कराता हूँ, उसके बाद उसको कच्चा माल प्रोवाइड कराता हूँ और उससे बना हुआ माल खरीद लेता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग का काम है, जिससे समस्त 42 जिलों में मैं लगभग काम करता हूँ, जिसमें सभी को रोजगार भी मिलता है और मेरा कार्य चलता है। मैं मानसी ट्रेडिंग कंपनी परिवार की तरफ से भी पूरे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश सोनी ब्रजवासी ज्वेलर्स की तरफ से देश की सभी और नगर के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। और मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट है, मैं कोषाध्यक्ष हूं और मेरे क्लब की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मैं न्यूट्रिएंट कंपनी की तरफ से मैं संचालक करता हूँ अपने मतलब ओट्स का काम करता हूँ मेरे, और इसमें मेरे ओट्स आते हैं, काफ़ी हेल्दी है और दूसरे कंपनी के अकॉर्डिंग मतलब रीजनेबल रेट भी है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल ही है। इसमें हमारे पास प्लेन में आता है, मसाला में आता है। मसाले में 2 फ्लेवर है, एक क्लासिक हुआ, एक स्पेनिश टमाटो हुआ, और क्वांटिटी के हिसाब से 1 kg है, 500 ग्राम आधा kg में, और छोटे छोटे पाउच भी उपलब्ध है हमारे यहाँ, और बड़े हेल्दी फूड है, काफ़ी अच्छे, एक्सपेंसिव मतलब इतना रीजनेबल रेट के हिसाब से। और ये और सभी देशवासियों को न्यूट्रिएंट परिवार की तरफ से 15 वासियों को शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हमारी ओम साई राम मोबाइल एसेसरीज की तरफ से, जो कि हमारी आज 14 साल पुरानी शॉप है छतरपुर में, और हमारे यहाँ सारी एसेसरीज के स्पेयर पार्ट्स, मोबाइल, हर ब्रांड के पार्ट्स मिल जाते हैं, जो कि छतरपुर में सबसे पुरानी दुकान जो ओम साई राम मोबाइल एसेसरीज है। और हमारे यहाँ रोबोटेक, कैंडीटेक, ST, कीको, JBL और Realme, MI, इनके सारे ब्रांड के सामान मिल जाते हैं। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस की मैं अनिल बरसिंघा, सनलाइट बैटरी हाउस संचालक, क्षेत्रवासियों, देशवासियों, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोग तरक्की करें, समृद्धि हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर, और एक एक वृक्ष कम से कम लगाएं और जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। कमल अग्रवाल, हम फाउंडेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन का अध्यक्ष हूँ। होटल ओम साई राम जो 15 रोड पे है उसका संचालक हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस पर जिलेवासियों को, नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे यही आज्ञा करता हूँ, स्वतंत्रता दिवस इस तरह अपने त्यौहार मनाते हैं, दीपावली, दशहरा और त्यौहार धर्म उत्साह से, उसी तरह अपन घर घर मनाएं, ध्वजारोहण करें, घर घर में अपने प्रतिष्ठान में करें ध्वजारोहण, जिससे बच्चों के अंदर नई पीढ़ी को देशभक्ति जागे, क्योंकि शासन उसको धूमधाम से मनाती है, लाइटिंग करती है। हमारे जो जिलेवासी हैं उतने सभी लोग नहीं उतना लाइट करते, ना रोशनी करते हैं, ना उतने जो संगठन है वो तो ध्वजारोहण करते हैं, पर प्रत्येक मतलब परिवार को इसको उत्साह से मनाना चाहिए। और जो गुटखा खाते हैं उनको गुटखा छोड़ना चाहिए इस पर्व पर आगे, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ता है और गंदगी फैलती है। साफ स्वच्छता बनाए रखें, इससे बीमारी नहीं होगी। और बीड़ी सिगरेट न करें, कोई नशा न करें। महात्मा गांधी जी का 150 वर्ष अमृत उत्सव चल रहा है, तो इस पर नशा के बहुत विरोधी थे, तो उसके अनुसार चलें और सभी से भाईचारे के साथ प्रेम आपस में सभी लोग रहें, यही मैं सब मैं किरण ब्रजपुरिया, हम फाउंडेशन की सदस्य। मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी नगरवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो इसमें बहुत सारी वीरांगनाएं और वीरों ने अपनी आहुति दी है, तब कहीं जाके हम सबको आज़ादी मिली है। तो मैं यह चाहती हूँ कि इस आज़ादी
तो हमें मिली है, हम उसका सदुपयोग करें। हम अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हैं। बहुत सारी बंदिशें हम लोगों महिलाओं के ऊपर रहती हैं। भले वो आगे बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों से यही आग्रह करती हूँ कि वो अपने घरों से बाहर निकलें, आगे आएँ और उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैली थी और उसका तीसरा दौर, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की सांसें रुक गई हैं और वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो मैं सभी से यह आग्रह करना चाहूँगी कि किसी की भी सांसें ना रुकें। उसके लिए सभी जितने भी लोग हैं, सब कम से कम ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए अपने घरों में एक पेड़ लगाएं और उसका भरण पोषण करें। मेरी सभी से यही अपील है कि जो वसुधा है उसका भरपूर श्रृंगार पेड़ लगा कर करें, जिससे हमारा देश, हमारा नगर सब हरा भरा हो और फिर से किसी को भी ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एक बार पुनः मैं अपने सभी नगरवासियों, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की निश्चित ही राष्ट्र का भारत पर्व के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी अपने राष्ट्र के लोग मनाते हैं और 15 अगस्त को तो देश स्वतंत्र हुआ था। तो निश्चित ही सभी देशवासियों को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा सारे देशवासियों से कि अपन लोग व्यक्तिगत अपने त्यौहार तो सभी मनाते हैं, चाहे दीपावली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस का त्यौहार हो या गुरु नानक जयंती हो, लेकिन हम सब भारतीयों का जो त्यौहार है वो है 15 अगस्त 26 जनवरी। इसको ज़रूर मनाएं, सेलिब्रेट करें, घर में लाइटिंग करें, दीपक जलाएं और उत्साहित रहें। और उस दिन ये सोचें कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें कि जो देश हित और समाज हित के लिए हो। एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त गहोई यूथ क्लब परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने देशवासियों एवं ज़िले के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो ये कोरोना नामक महामारी आई हुई है उससे बचाव के लिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व कोशिश करें कि इस बीमारी को से किसी भी तरीके से अपने ज़िले के नागरिक पीड़ित ना हो सके। मेरा आप सभी से यह निवेदन है। सभी नगरवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और एक तरह से ये आज़ादी की हीरक जयंती है। सभी नगरवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आत्मावलोकन की आवश्यकता थोड़ा महसूस हुई हमें। अक्सर ये बताया गया है कि एक बचपन से ही गाना सुनते आ रहे थे कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसा लगता है कि जैसे आज़ादी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन है और इसीलिए आज़ादी जो है वो बंधक सी महसूस होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति विशेष के योगदान है, कई व्यक्तियों के योगदान है, सभी ने समग्र तौर पे योगदान दिया, तब जाकर आज ये दिन देखने को मिला। और बल्कि ये कहें कि सन्यासी विद्रोह से जो परंपरा अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष की प्रारंभ हुई, उसमें भील विद्रोह भी आया, उसमें कई और छोटे छोटे विद्रोह भी आए। इसके अलावा जो समग्र विद्रोह सबसे पहले आया 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसने एक तरह से पूरे पूरे भारत में एकता स्थापित की। उसके बाद कई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन पैदा हुए जिन्होंने इस भूमिका का निर्वहन किया। कई महत्वपूर्ण नेता इस दौरान राष्ट्रीय क्षितिज पर आए, जिसमें लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े बड़े नाम थे। महात्मा गांधी एक प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर उभर कर सामने आए, जिन्होंने समग्र भारतीय चेतना को एक स्वरूप प्रदान किया। गांधी जी का जो सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्रता में है वो ये है कि उन्होंने आंदोलन को
जन सामान्य का आंदोलन बना दिया, इसलिए उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन इसके साथ में कई और भी योगदान थे, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन को हम नहीं भूल सकते। व्यक्तिगत वीरता के अनुपम उदाहरण हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारत माता के सपूतों ने पैदा किए। चाहे सबसे पहले अगर हम बात करें अरविंदो घोष की करें, उनके भाई बारिंद्र घोष की करें, इसके बाद खुदीराम बोस की हम बात करें, इसके बाद हम भगत सिंह की बात करें, बटुकेश्वर दत्त की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, राजगुरु की बात करें, कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया। जतिन दास 13 दिन तक लगातार अनशन पर रहे और उन्होंने आखिरकार अपने प्राण त्याग दिए। तो ये व्यक्तिगत वीरता का भी बहुत बड़ा योगदान था। और इसके बाद जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की और एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बहुत कमज़ोर हो गए। तो ये समग्र प्रभाव इस तरह से रहा कि हमारा भारत 1947 में 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने प्रगति की। आज विश्व में भारत का एक प्रमुख स्थान हुआ है। आगे बहुत आगे जाने की संभावना है। भारत एक संभावनाओं से भरा देश है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और इस अवसर पर राजनीतिक एकता के साथ में सामाजिक एकता की भी आवश्यकता है। आज बहुत सारी शक्तियां अप्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं कि भारत में सामाजिक एकता ना बनी रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सामाजिक एकता की बहुत आवश्यकता है। राजनीतिक तौर पर आज भी हम विभाजित हैं। हमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, अगर हम एक विश्व में महाशक्ति बनना चाहते हैं तो राजनीतिक सामाजिक तौर पर हमें एक होना पड़ेगा और आर्थिक महाशक्ति के बनने की दिशा में भी प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर भी प्रयास करने पड़ेंगे और केवल सरकारों का प्रभाव नहीं है। ये सरकारों के कार्य करने से कुछ नहीं होगा। हमारी अपनी व्यक्तिगत मेहनत हमें आगे बढ़ाएगी। जापान का एक प्रबल उदाहरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था एक देश, इसने दोबारा अपने आप को खड़ा किया और एक आर्थिक महाशक्ति बना, इलेक्ट्रॉनिक महाशक्ति बना। और आज अभी हाल ही में एक बहुत सफलतम ओलंपिक खेलों का कोविड के युग के बाद उसने सफलतापूर्वक उनका आयोजन किया। तो हमें जापान की तरह का अनुकरणीय उदाहरण देना पड़ेगा, तभी आज़ादी के अमृत महोत्सव का सही उद्देश्य साबित हो। बुंदेलखंड विकास निधि परिवार छतरपुर और श्री मतंगेश्वर बुंदेलखंड निधि खजुराहो की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं कोमल टिकरिया, हम फाउंडेशन प्रांतीय उपाध्यक्ष। मैं सभी देशवासियों को, जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमें ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, इसमें हमारी बहुत सारी वीर और वीरांगनाओं ने अपनी जान गंवाई है, तभी ये आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। हम सभी का यह दायित्व है कि हम इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, तो इसमें हम सभी अपना सहयोग और योगदान दें। इस आज़ादी के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे हीरो टाटा ट्रकिंग और कार की तरफ से समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को एवं छतरपुर के नगरवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा उसके साथ एक और निवेदन है कि शायद अभी कुछ चल रहा, वैज्ञानिकों का बोलना है कि अभी शायद तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अनुरोध है, इस तीसरी लहर के लिए हम पूरे तरीके से सजग रहें, तैयार रहें, ताकि कोरोना से कोई भी हमारे ज़िले का कोई पीड़ित ना हो और सभी स्वस्थ रहें। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और ये हमारा संदेश है कि सभी नगरवासियों के लिए पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं स्वाधीनता दिवस समारोह की।